नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है विनय और आज हम बात करने वाले हैं दुबई में एक नए आईआईटी खुलने की। यहाँ पर जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो कि लगभग इंडिया में 23 टेक्नोलॉजी इस समय आईआईटीज हैं। जो 24th आईआईटी है, नई आईआईटी, वो दुबई में खुलने वाली है। जी, यूएई ने मांग की है इंडिया से कि हमारे यहाँ भाई आप अपना जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का एक कैंपस दुबई में भी खोलिए, यूएई में दीजिए। तो यूएई में कई एमिरेट्स हैं, तो यहाँ पर दुबई में नई आईआईटी खुलने की बात की जा रही है। यहाँ पर देखिए क्या हुआ है कि अचानक से ये कहाँ से मुद्दा उठ गया। यहाँ पर दुबई के साथ यूएई के साथ इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी हाल ही में साइन हुआ है। उसमें बात की गई है कि भाई पर ईयर $100 बिलियन का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए और ये लगभग 5 साल तक चलेगा। यहाँ पर अब काफी उसमें कई संभावनाएं देखी जा रही हैं यूएई के साथ, जो इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ कई संभावनाएं देखी जा रही हैं। बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारा इसमें यूएई को फायदा होने वाला है, बहुत सारा इंडिया को फायदा होने वाला है। और सबसे बड़ी बिगेस्ट न्यूज तो यही है कि हमारे प्रोफेसर्स, इंडिया के प्रोफेसर्स, जो कि सुंदर पिचाई जैसे, जो गूगल के सीईओ हैं, सुंदर पिचाई जैसे लोगों को उन्होंने तैयार किया है। बहुत सारे ऐसे दिग्गज हैं जो आईआईटी से निकले हुए हैं, उनको तैयार किया गया है। और अब दुबई में आईआईटी खुलेगा और हमारे यहाँ के इंडिया के प्रोफेसर बाहर भी पढ़ाएंगे, बाहर के लोगों को। यूएई के साथ जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसमें इंडिया को बहुत सारा एडवांटेज मिलेगा और यूएई को भी बहुत सारा एडवांटेज मिलने वाला है इंडिया के द्वारा, क्योंकि एक इंडिया बिग कंट्री है और यहाँ का जितना भी यहाँ का सामान वहां जाना है, वो अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू होगा। काफी ज्यादा टैक्सेस कम हो जाएंगे और दुबई का भी माल बहुत ज्यादा सामान जो एक्सपोर्ट होगा, इंपोर्ट होगा, उसमें दोनों तरफ से टैरिफ कम किए जाएंगे। दोनों तरफ से टैरिफ बहुत ज्यादा कम किए जाएंगे। तो कई कंपनीज ऐसी हैं जो टैरिफ ज्यादा होने के कारण अपना सामान नहीं बेच पा रही थी, सामान वहां दूर दूर तक नहीं जा रहा था। यूएई तक पहुंचेगा और यूएई से काफी आगे तक पहुंचेगा, काफी आगे अदर कंट्रीज में पहुंचेगा, यूरोप तक भी पहुंचेगा, जो कि हमें एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू मिल जाएगा, एक रास्ता, एक लूप होल मिल जाएगा। तो उस दौरान जो है हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से सामान भिजवा सकते हैं। दूसरी चीज है कि जो इंडिया एक बहुत ही बड़ा मार्केट है गोल्ड का, बहुत ही बड़ा मार्केट। लगभग इंडिया में पर ईयर 800 टन गोल्ड इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। जब इतना ज्यादा गोल्ड आएगा तो अब भाई आगे क्या होता है कि दुबई, जो यूएई है, वही हमारे यहाँ का सबसे बड़ा इंपोर्टर बन जाएगा गोल्ड के मामले में। अब आगे आने वाले, और ये भी बात है यहाँ पर, एक ये भी चीज है कि भाई हमारे यहाँ की ज्वेलरीज जो है, वहां के गोल्ड के बिस्किट्स आए, गोल्ड आया हमारे यहाँ रॉ मटेरियल में। और हमारे यहाँ की जो ज्वेलरी बहुत फेमस है भाई, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है हमारे इंडिया की ज्वेलरी। वो यूएई के हर मॉल में आपको देखने को मिल जाएंगी, बहुत सारे शोरूम खुलेंगे। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऐसी चीज होती है जिससे कई टैक्सेस कम हो जाते हैं, टैरिफ्स कम हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक एडवांटेज ये भी दिया हुआ है दुबई को कि उनकी तरफ से जो भी चीज भेजी जाएगी, जो भी गोल्ड भेजा जाएगा, उसमें 1% टैरिफ, 1% टैक्स कम किया जाएगा। ये बाकी कंट्रीज से तो कम ही है, बाकी कंट्रीज में जितना भी टैक्स पड़े, इसमें 1% उन कंट्रीज से कम किया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि दुबई ने अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो कई चीजें इसमें, कई भाई एमओयू साइन हुए, कई चीजें साइन हुई, बट यहाँ पर दुबई ने एक डिमांड की। दुबई के पास पहले से ही, दुबई में यूएई में देखिए पहले से ही कई अदर कंट्रीज की जो बड़ी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत अच्छे कैंपस हैं। वहां पर उन्होंने डिमांड की थी कि भाई सभी जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, उनसे डिमांड करी कि हमारे यहाँ एक कैंपस खोलें, हमारे यहाँ कैंपस खोलें। उसी तरह, उसी के बिहाफ पे हमारे यहाँ इंडिया से भी ये कहा गया कि आईआईटी, जो हमारे सबसे बिगेस्ट जो इंस्टीट्यूट है, तो आईआईटी से डिमांड करी, इंडियन गवर्नमेंट से डिमांड करी कि प्लीज हमारे यहाँ भी एक कैंपस खोलें। इंडिया इस बात पे राजी हो गया है और मान गया है कि हाँ चलिए ठीक है, दुबई में ये आईआईटी ओपन की जाएगी, ओपन की जाएगी, हमारे यहाँ के प्रोफेसर्स वहां पे पढ़ाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि देखिए दुबई में क्या हुआ कि ये यूएई ने किया काम क्या है कि भाई ये कब तक तेल पर निर्भर रहेंगे। भाई इनका मेन क्या है कि भाई तेल पर निर्भर है। दूसरी चीज है कि इनके टूरिस्ट, तो इस वजह से यहाँ पर इन्होंने सोचा कि भाई हम अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करेंगे, ताकि भाई इनके यहाँ भी कॉलेजेस से इंजीनियर निकले, इनके यहाँ भी कॉलेजेस से भाई बड़े बड़े अच्छे आर्किटेक्ट निकले, कई लोग निकले। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तेल पर ही निर्भर रहना आगे इन फ्यूचर वो सही नहीं है।
सो इसलिए इन्होंने कई कंट्रीज से कह के अपने यहाँ कैंपस ओपन करवाए हैं, बहुत सारे प्रोफेसर्स को बुलवाया है ताकि वो यहाँ पे पढ़ाएं और बच्चों का भविष्य आगे इंजीनियरिंग में, डॉक्टर्स में, इन सब चीजों में आगे बढ़ सके। सो हम लोग के लिए भी देखिए, यहाँ पर जो आईआईटी ओपन करने की बात करी गई है, 24th आईआईटी जो ओपन करने की बात है दुबई में ओपन की जा रही है, उसको हमारे लिए भी, हमारे इंडियन आईआईटी एक ब्रांड बनेगा, ग्लोबल हो जाएगी आईआईटी हमारी। सो ये इसके लिए भी बहुत अच्छी बात है, एक एडवांटेज ही है हमारे यहाँ भी। बट यहाँ पर देखिए कई चीजें अच्छी हैं, ठीक है, आईआईटी को ग्लोबल कर रहे हैं, आईआईटी बाहर कंट्रीज में जा रही है, अब वहाँ के बच्चे भी पढ़ेंगे आईआईटीज में, क्योंकि आईआईटी यहाँ टॉप है, टॉप यूनिवर्सिटीज हमारे यहाँ की, जो कि उसने बहुत सारे ऐसे बच्चे निकाले हैं, ऐसे दिग्गज निकाले हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ बने हुए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को संभाला हुआ है उन्होंने। सो यहाँ पर अब इसका एक डिसएडवांटेज भी है, एक प्रॉब्लम भी है, डिसएडवांटेज नहीं कहेंगे, एक प्रॉब्लम भी है कि आईआईटी में एक जो एडमिशन प्रोसेस है, भाई आईआईटी का जो एडमिशन प्रोसेस है, जेईई क्लियर करने के बाद, मेंस क्लियर करने के बाद फिर सिलेक्शन होता है, बहुत ही टफ, जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होता है वही आईआईटी में सिलेक्शन ले पाता है। और आईआईटी का जो जेईई एग्जाम होता है, तो आईआईटी के इस एंट्रेंस एग्जाम को टॉप 10 में आ जाएगा, वर्ल्ड के टफेस्ट एग्जाम में टॉप 10 में इसका नाम जरूर रहेगा। सो इंडिया के बच्चे तो वो प्रेशर झेलते आए हैं और झेल भी लेंगे और बहुत अच्छा भाई रिस्पॉन्स करते हैं आईआईटी में, एडमिशन लेते हैं। सो अब अगर दुबई में ओपन होता है तो क्या दुबई में भी ये जेईई का एग्जाम कराया जाएगा? दुबई में भी यहाँ पर जो है एक एंट्रेंस एग्जाम इतना ही टफ रखा जाएगा? क्योंकि मुझे नहीं लगता यूएई में जो बच्चे हैं वो इस तरह का प्रेशर या इस तरह के माहौल में पड़े होंगे जो इस तरह का जबरदस्त एग्जाम, जो टफेस्ट एग्जाम है, पूरे वर्ल्ड में टफेस्ट एग्जाम है, वो निकाल सकें। यहाँ पर ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम से बिल्कुल अलग है। अब वो इस एग्जाम में बैठने लायक है, वो इस एग्जाम को कर पाएंगे ये नहीं कर पाएंगे, भाई उनके लिए क्या रखा जाएगा? तो यहाँ पर शशि थरूर जी जो है उन्होंने भी एक ट्वीट किया है इसी विषय पे कि भाई जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें कैसे बच्चे बैठेंगे, क्या उनके लिए ये इजी करवाया जाएगा या क्या हो सकता है इंडिया के ही बच्चे जो है दुबई में भेजे जाएंगे तो कैसे होगा? या फिर ये भी कर सकते हैं कि भाई कुछ सीटें रिजर्व कर लें दुबई में, भाई जो यूएई के बच्चों के लिए कुछ सीटें रिजर्व कर दी जाएंगी ताकि यहाँ 20% 30% सिर्फ दुबई के ही बच्चे, यूएई के बच्चे पढ़ेंगे, बाकी इंडियन के जो यहाँ से निकलेंगे आईआईटीएन का एंट्रेंस एग्जाम निकालेंगे वो दुबई वाले कैंपस में ही भेजे जा सकते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं जो भाई प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी और या इसका क्या सॉल्यूशन निकल सकता है वो भी हम आगे आने वाले टाइम में देखेंगे। लेकिन आपका क्या मानना है, क्या गर्वित महसूस होता है हमारी आईआईटी को ग्लोबलाइज करने में? सो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इंस्टाग्राम अकाउंट को जरूर फॉलो करें। थैंक यू।